राघव सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की धरती आन बान और शान की धरती है। ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमी योद्धाओं की धरती है, ये सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर असंख्य युद्ध हुए हैं। उस युद्ध के अंदर जो वीरता और साहस और पराक्रम हमारे योद्धाओं ने दिखाया, जिनके शीश कट गए फिर भी धड़ लड़ता रहा, ऐसे असंख्य लोगों को हम आज लोक देवता के रूप में, भूमिया जी के रूप में पूजते हैं। उनकी बदौलत हमारी धरती अक्षुण्ण रही, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आज सुरक्षित रहा है। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी हुआ करते थे, जहां असंख्य लोगों के प्राण हर लेता था। ये युद्ध बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त होते थे, अकाल मौत को प्राप्त हो जाते थे। परंतु वीर गति को प्राप्त होना हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता था। सवणी सबरी हूं सखी दौर उल्टी दाए, दूध ले जाने पुत्र सम और बलई ले जाने नाए। आज घरे सासू कहे तो हरक अचानक काहे, और बहू बलेवा हुल से तो पूत मरेवा जाए। यहाँ पर वीरांगनाओं ने अपने पति को रणभूमि में भेजते हुए कहा कि तुम मेरे चुड़ले की लाज रखना, अर्थात पीठ मत दिखाना। और मां ने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा तू मेरे दूध को मत ले जाना। ऐसी सूरवीरों की भूमि राजस्थान, जहां असंख्य युद्धों के बलबूते पर रियासतों को कायम रखा, इस मातृभूमि को सुरक्षित रखा। तो दोस्तों, इन युद्धों के पीछे की जो दृश्य था, इसके नेपथ्य में जाकर के देखते हैं युद्धों के, तो वो बहुत विभत्स दृश्य हमारे सामने आता है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता था और तब जाकर के रणभूमि में जाके देखते थे तो भूमि है, रणभूमि है, वो रक्त से लाल हो जाती थी, लाशों से पट जाती थी। किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के पैर कटा हुआ है, किसी की आंख को कौवे नोच रहे हैं, गिद्धे वो आंतड़ियों को खींच करके खा रहे हैं। इस विभत्स दृश्य को देख करके और लोगों के कलेजे कांप जाते थे। बहुत से लोग घायल होकर के तड़पते थे। अब ऐसी स्थिति में जो युद्ध जीत जाता था, वो अपने सैनिकों को वहां पर उन लोगों के लिए वहां भेजते थे जो अपने सिपाही हुआ करते थे, जो घायल हैं, जो ठीक ठाक स्थिति में हुआ करते थे। उनको तो वापिस वहां ला करके उनकी सेवा सुश्रुता इलाज करके ठीक किया जाता था। लेकिन बहुत सारे गंभीर घायल होते थे, जो दर्द के मारे करा रहे थे, न तो वो मर रहे थे न जी सकते थे। ऐसे लोगों को वहां पर दूध देने के लिए भेजा जाता था। जी हाँ दोस्तों, दूध प्रथा क्या थी? यही दूध प्रथा थी। दूध कौन सा? ये दूध जो गाय भैंस वाला ये दूध नहीं, वो दूध हुआ करता था पोस्ट दूध, अर्थात जिससे अफीम बनता है। जो अफीम का पौधा होता है, उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जो डोडे है, उसको जब चीरा लगाते हैं तब उसके अंदर से दूध निकलता है। उस दूध से ही सुखा करके और फिर अफीम बनाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अफीम की खेती में ये डोडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसी में से जो दूध निकलता है उसको पोस्ट दूध कहा जाता है। वो दूध दिया जाता था। ये बहुत नशीला होता था। थोड़ा मात्रा ज्यादा देने के बाद में आसानी से व्यक्ति बेहोश हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो जो घायल तड़प रहे थे साथी, उनको कष्टकारी मौत नहीं हो, इसलिए उनको दूध देने के लिए भेजा जाता था। इस प्रथा को ही कहते थे युद्ध में दूध देना। लेकिन दोस्तों, कालांतर में इसका मायना बदल गया। दूध इतनी संख्या में कहां से लाएं? तो जो अपने सिपाही हुआ करते थे, अपने निकटतम जो हुआ करते थे, उनको तो दूध दिया जाता था, और बाकी जो तड़पते थे उनको वहां पर उनको मार दिया जाता था, तलवार घोंप करके, अर्थात गर्दन काट करके, ताकि वो उस कष्ट से मुक्ति उनको मिल जाए। साथ ही साथ वहां जो शत्रु दल के सिपाही थे, जो घायल पड़े होते थे, उनको निर्ममता से उनको भी हत्या कर दी जाती थी। और इस प्रकार से दूध देने की प्रथा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। और दूध दे करके और अपने घायल साथियों को, जो बहुत तड़प रहे होते थे, उनको सुकून भरी मौत देने के लिए दूध दिया जाता था। इसी को दोस्तों दूध प्रथा कहते हैं। रणभूमि में दूध देने की प्रथा इसी को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ इतिहास में घटनाएं पढ़ने को मिलती है, जहां पर घायलों को दूध देने के लिए गए, और वहां पर घायलों को दूध देने के लिए सिपाही गए, लेकिन वहां जाने के बाद में ज्ञात हुआ कि वो तो अभी जीवित है, ठीक ठाक स्थिति में है, तो उनको वापस लेकर के आए, उनकी सेवा भी की। ऐसा ही एक उदाहरण पढ़ने को हमारे सामने मिलता है, जब 17 अक्टूबर 1583 को दत्तानी, जो सिरोही जिले में रेवदर के पास में, वहां दत्तानी के अंदर अकबर की संयुक्त तीनों सेनाओं के और राव सुल्तान सिरोही के शासक थे, उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था। तीनों सेनाओं के अंदर मेवाड़ के जगमाल सेना लेकर के आए थे अकबर के निर्देशानुसार। राय सिंह थे, वो मारवाड़ की सेना लेकर के आए थे, और कोलू सिंह जो दांतीवाड़ा गुजरात में, वहां से सेना लेकर के आए थे। तीनों संयुक्त सेना को राव सुल्तान की सेना ने वहां धूल चटाई, और जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया राव सुल्तान की सेना ने, और सम्राट देवड़ा ने जो पराक्रम दिखाया, वहां मैं खुद जाकर के ये वीडियो बना के आया हूं। दत्तानी का पूरा इतिहास मैंने बताया है, और वहीं से मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये जो चबूतरा बना हुआ, ये सम्राट देवड़ा का है, जो पाड़ी के ठाकुर थे, और इस रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को
प्राप्त हुए, बहुत पराक्रम दिखाया, और जब उनका शीश कट गया उसके बाद में भी धड़ लड़ा, और धड़ आकर के और ठेठ डाक डमाणी जो वहां से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है वहां पर जाकर के गिरा, और वहां पर भी आज उनका स्मारक बना हुआ। और ये जो स्मारक आप देख रहे हैं ये रणभूमि में वहीं पर जहाँ युद्ध हुआ था वहीं पर इनकी ये स्मारक बना हुआ है। मैं खुद वहां जाकर के और 10 साल वीडियो बना करके आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर धूल चटाई उसी के में अकबर की सेना की तरफ से अर्थात जिग्माल के साथ में लड़ने के लिए आए थे दुर्सा आड़ा, जो प्रथम राष्ट्र कवि थे, जिन्होंने अकबर के भरे दरबार में महाराणा प्रताप के बारे में यह कहा कि अकबर समंद अथा तीन डूबा हिंदू और तुर्क पर मेवाड़ो तीन माह पौन फूल प्रताप सी, अकबर कने अनेक के भूपत भेड़ा किया पर हाथ न लागो एक पारस राण प्रताप सी, सुरधिर हिंदुस्तान लाल लगा मग लोभ लब तो माता भूमि मान पूजे राण प्रताप से। इस प्रकार से अनेक दोहे उन्होंने भरे दरबार में अकबर के सामने कहे महाराणा प्रताप के, और वो हर वक्त महाराणा प्रताप की तारीफ करते थे। और अकबर भी उनका इतना सम्मान करता था कि कभी भी मुस्कुरा करके सुनता था, लेकिन कभी भी दुर्सा जी आड़ा को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जागीर देकर मान सम्मान बढ़ाया था। लेकिन दोस्तों बहुत प्रसिद्ध दुर्सा जी आड़ा, उनका नाम से भली भांति सभी वाकिफ थे। तो जब रणभूमि में वो खुद भी घायल पड़े थे और दूध देने के लिए राव सुल्तान ने अपने सिपाहियों को रणभूमि में भेजा, तो दुर्सा जी की बारी आई। तो शत्रु की तरफ से लड़ने आए थे, तो उनको जैसे मारने के लिए तलवार की, तो उन्होंने कहा कि मत मारो, मैं दुर्सा आड़ा हूँ, चारण हूँ। और दुर्सा आड़ा का नाम सुनते ही सिपाही अच्छी तरह से जानते थे कि आप दुर्सा आड़ा है। बोले हाँ, हम कैसे यकीन करें कि आप दुर्सा आड़ा है। तब उन्होंने वहां पर एक दोहा कहा समरा देवड़ा की वीरता के बारे में, और जब उन्होंने दोहा कहा कि धर रावा जस डूंगरा पोता शत्रु हाण और समरे मरण सुधारियो चौ और चौहान, जब वो दोहा सुना तो उसके बाद में यकीन हो गया कि दुर्सा आड़ा कहते हैं वो यही व्यक्ति जिसकी वाणी में इतना ओज है, जिन्होंने घायल अवस्था में भी तत्काल वस्तु स्थिति के अनुसार एक दोहा भी कह दिया। फिर राव सुल्तान को सूचित किया गया। राव सुल्तान ने पालकी में बैठा करके उनको ससम्मान सिरोही लेकर के गए, उनका इलाज करवाया, बहुत सारे गांव जागीरी में दिए, और बाद में जाकर के वो राव सुल्तान के वहीं बहुत समय तक राज दरबार कवि के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां दूध देने की प्रथा थी, उसके अनुसार वहां जाते थे। तो बहुत बार अच्छे जो लोग थे, विद्वान थे, योद्धा हुआ करते थे, वो कई बार जीवित भी मिलते थे, तो उनको भी लेकर के आते थे। तो दोस्तों दूध देने की ये थी प्रथा जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही थी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी दूध देने की प्रथा के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।